Hello students, welcome to DPS online classes. So today's our topic is numericals based on gravitation. Okay, this is chapter number 10 gravitation. एंड बेटा हमने जो है लास्ट क्लासेस में ये चैप्टर्स के जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था. फ्री फॉल, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, वेट, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब जो इस वीडियो में हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ग्रेविटेशन पे. ठीक है, जो लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़े हैं उन पे बेस्ड कुछ थोड़ा सा चेंज अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है थोड़ी सी इक्वेशन वहाँ चेंज हो जाएंगी और उन इक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन. मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी. ओके बेटा, इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर कैसे मोशन होता है. तो इक्वेशंस क्या होंगी जब अंडर ग्रेविटी कोई मोशन होगा. जब कोई चीज़ आप नीचे से ऊपर फेंकेंगे या कोई चीज़ वापस नीचे आएगी, फेंकने के बाद वापस नीचे आती है ना, या फिर हम किसी चीज़ को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो वो मोशन किसके अंडर होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर वो मोशन होता है. तो यहाँ हम क्या इक्वेशंस जो हैं यूज़ करेंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे. आपने लॉज ऑफ मोशन में या फिर जो मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं बेटा, अलग अलग इक्वेशंस हैं. दीज आर 3 इक्वेशंस. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी विल यूज़ दीज इक्वेशंस फॉर solving numericals which are based on gravitation. Okay, so this is your equation number 1. Equation number 1, V is equals to U plus GT. Okay, this is equation number first. But I try to understand how an object move under the influence of gravity. It means it can move like this and like this in these directions. Okay, इट मीन्स या तो नीचे से या तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यानी नीचे आएगा. 2 ही तरीके से जो है मोशन हो सकता है. अर्थ ग्रेविटी के जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसके अंडर 2 ही तरीके से मोशन हो सकता है. या तो चीज़ नीचे से ऊपर जाएगी या चीज़ ऊपर से नीचे आएगी. ठीक है, तो यहाँ बेटा ये v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है, g जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. आपने जो जनरली जो इक्वेशन पढ़ी है उसमें क्या पढ़ा है? v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यही पढ़ा है. तो यहाँ ये जो a है ये किस चीज़ को डिनोट करता है? एक्सेलरेशन को डिनोट करता है कि जो वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज आता है वो एक्सेलरेशन होता है. ये उस चीज़ को शो कर रहा है. जी भी किस चीज़ को शो कर रहा है? एक्सेलरेशन को. लेकिन यहाँ जी का मतलब क्या है कि ये एक्सेलरेशन अर्थ ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुआ है. तो यहाँ ये थोड़ा सा फर्स्ट इक्वेशन में चेंज आ गया. ठीक है, इक्वेशन वही है मोशन की, बस यहाँ पे ए की जगह आपको जी लिखना है. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वेशन नंबर 2. ओके, this is equation number 2. H is equals to ut plus half gt square. H is here standing for here height. हाइट के लिए जो है h यहाँ पे ये हाइट को डिनोट कर रहा है. ठीक है बेटे, आपने जो इक्वेशन पढ़ी है सेकंड इक्वेशन मोशन की, उसमें क्या पढ़ा है आपने? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही पढ़ा है. इक्वेशन सेम वही है, बस s की जगह यहाँ क्या आ गया? h आ गया. क्योंकि डिस्टेंस का मतलब नॉर्मली ये है, या फिर कितना उसने टोटल किसी बॉडी ने अगर सर्कुलर पाथ में किया है तो कैसे डिस्टेंस कवर किया है. डिस्टेंस का मतलब टोटल कितना जो पाथ उसने कवर किया है, दैट इज़ डिस्टेंस. यहाँ भी बेटा अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ जा रही है तो कुछ ना कुछ तो पाथ उसने कवर किया है ना, इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है. या बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है. लेकिन यहाँ हम इसको डिस्टेंस ना बोल के हाइट बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ नीचे से या तो ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे, तो एक हाइट पे जा रही है.
या तो एक हाइट पे जा रही है या एक हाइट से नीचे आ रही है। तो एक हाइट कवर किया है इसने यहाँ पे, जो भी बॉडी मोशन कर रही है, इसलिए यहाँ पे हम s की जगह h यूज़ करते हैं और a की जगह यहाँ g यूज़ करना ही है, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। एंड द थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर प्लस is equals to u square plus 2gh. Here g is standing for acceleration due to gravity and h is standing for height. Is it clear? So ये तीन इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस को आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझिए क्या मैंने समझाया है, क्योंकि इन्हीं इक्वेशंस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। अभी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पे बेस्ड आएंगे। A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो बेटा, हमारे जो यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारा क्या बोल रहा है कि बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के साथ में ऊपर जो है फेंका गया। द टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, आपको कैलकुलेट करना है टाइम। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल, हाइट अटेन निकालनी है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम वापस आने में कितना लगा, एंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ द बॉल। सॉरी, हाइट निकालनी है थर्ड में, सॉरी एक मिनट, हाँ, वापस आने में कितना लगा और टोटल टाइम कितना लगा। एंड यू हैव टू यूज़ g इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा यहाँ से इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़िए। ये 4 क्वेश्चन एक ही साथ पूछे हैं, एक ही क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत। आप एक एक क्वेश्चन को उठाइए, एक एक क्वेश्चन को उठा के जब करेंगे तो अपने आप ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। सो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट लेके उसको अच्छे से पढ़ते हैं। सो दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। देखो बेटे, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये मान लीजिए जो है ग्राउंड है, इस ग्राउंड से बॉल को फेंका गया, ठीक है, एक हाइट पे, वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर फेंका गया बॉल को। तो मान लीजिए इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है वो ए है, ए से इसको फेंका गया और ये बी पॉइंट तक गई, मतलब हाइट इसने कितनी अटेंड की, ए से बी तक ये गई, ओके। तो यहाँ आपको क्वेश्चन क्या कैलकुलेट करना है, इट मीन्स आपको कैलकुलेट क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है कि हाईएस्ट पॉइंट बी तक पहुँचने में, इसमें नहीं लिखा हुआ, ये हमने अज्यूम किया है कि ए से फेंका और बी पर पहुँच गई, तो बी तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा, ये टी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बॉल जो है बेटा, सबसे पहले आप ये थोड़ा सा आप जो है साइन कन्वेंशन को याद कीजिए। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आपको साइन कन्वेंशन लिखवाया था कि जब जो है कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड मोशन करती है, नीचे से ऊपर मोशन करती है, तो जो वेलोसिटी होती है, जो भी क्वेश्चन में वेलोसिटी दी हुई है वो u होती है। जो भी वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है वो क्या है, u है। और फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ये याद रखनी है आपको। अगर चीज़ नीचे से ऊपर मोशन कर रही है, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अब एक और चीज़ बेटा बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें क्या है कि जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा लगता किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये जो नॉर्मल जो डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में कोई भी काम एक्चुअल में होता है वो पॉजिटिव में लिया जाता है, लेकिन जब डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो साइन भी चेंज हो जाता है। अब जो फोर्स, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो उल्टी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका जी जो है, जो एक्सेलरेशन है उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे जी कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपको जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है वो माइनस में लेना है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइंस बहुत जो साइन जो होते हैं प्लस माइनस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर थोड़ा सा भी साइन चेंज हो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आप इन जो भी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं उनको आप पॉइंट आउट नोट डाउन कर लीजिए। सो जी आपको -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, यू आपको 20 मीटर पर सेकेंड दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, जो v है, जो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो वेलोसिटी ली है, जो वेलोसिटी लगी है, वो हो जाएगी 0। मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि मोशन उल्टी डायरेक्शन में हुआ है ना, इसलिए v कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इक्वेशन कौन सी यूज़ करें ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। सो इक्वेशन कौन सी यूज़ करें, इसके लिए बेटे आपके पास 3 इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। v = u + gt, ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है। फिर इसके बाद में आपकी सेकेंड इक्वेशन है h = ut + हाफ gt²। और एक जो लास्ट वाली थर्ड इक्वेशन है वो है v² = u² + 2gh। ये है, ये 3 इक्वेशन है। लास्ट इक्वेशन से चलते हैं, उल्टा चलते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि एक्चुअल में इक्वेशंस को लेना कैसे है, कौन सा फॉर्मूला ले निकालने के लिए, है ना, मोशन की इक्वेशन कौन सी लें। तो देखो बेटा, जो लास्ट इक्वेशन है, अब सबसे पहले देखो आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है टाइम। पहले तो आप ये देख लीजिए जो आपको निकालना है क्या वो इक्वेशन में दिया हुआ है। टी इस इक्वेशन में कहीं नहीं दिया हुआ। जब टी दिया ही नहीं है तो टी निकालोगे कैसे इस इक्वेशन से, इसलिए इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे। फिर जो है सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, h = ut + हाफ gt²। देखो बेटे, आपको टी निकालना है, टी इसमें दिया है। अब आप सोचेंगे ये वाली इक्वेशन लग जाएगी। अब आप देखिए इसमें जो जो चीज़ें दी हैं क्या वो आपके पास हैं। इसमें सबसे पहले h दिया है, क्या आपके पास इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी h है। हाइट, क्या इसमें कहीं भी बताया है कि बॉल इतनी ऊंची गई या उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, कहीं नहीं लिखा। जब h भी नहीं है, t भी नहीं है, t हमें निकालना है, तो फिर ये इक्वेशन कैसे लगा सकते हैं। एक साथ एक टाइम पीरियड पे दो चीज़ें फाइंड आउट नहीं की जा सकती, ये वाली इक्वेशन भी नहीं लगेगी। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, v = u + gt। देखो आपको सबसे पहले t निकालना है, श्योर हो जाए, मेक श्योर दैट t इज़ गिवन और नॉट। सो t इज़ गिवन हेयर। ओके, चलो ये इक्वेशन ले लेते हैं। अब देखते हैं क्या इसमें जो t के अलावा जो और चीज़ें दी हैं वो बाकी की चीज़ें हमारे पास है या नहीं है। v हमारे पास है, ये रहा 0, u भी है, ये रहा 20, और g भी है, ये रहा -10। इट मीन्स तीनों चीज़ें हैं, t निकालना है, हमारी ये इक्वेशन लग जाएगी। सो यहाँ हम मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इज इट क्लियर। कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है मोशन की यूज़ करेंगे। सो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इक्वेशन हो गई आपकी v = u + gt। Now put the values of the given entities. v is given here as 0, u is given here as 20 meter per second, and g is given as -10 meter per second square, and we have to find out t. So write t as t, जैसा लिखा है वैसे ही लिखा रहने दीजिए t। अब आगे इसको फर्दर करते हैं, तो यहाँ से हम इनकी यूनिट्स हटा देंगे। ये जो यूनिट्स दी हुई हैं ये यूनिट्स हटा देंगे क्योंकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो यूनिट्स हमने हटा दी। बाकी इसको सेम ऐसे लिख देंगे, 0 = 20 प्लस माइनस माइनस हो गया एंड 10t। देन आफ्टर 0 = 20 माइनस 10t, 10 को t से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बेटा यहाँ से जो है चीज़ निकल के आती है, ध्यान से देखिए कि ये जो 10t है यहाँ पे, ये 10t माइनस का है और हमें t निकालना है। हम पूरे के पूरे इसको उठा के, और अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर दें 0 की तरफ, तो 0 की तो वैसे ही कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ अकेले 0 की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये माइनस का था, इधर आने पे प्लस का हो गया। t हमें फाइंड आउट करना है, t को हम यहीं लिखा रहने देंगे और 10 को ले आएंगे 20 के नीचे। 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, आपका आंसर आ गया
2 सेकेंड। तो टाइम कितना लगा? टाइम लगा 2 सेकेंड। ठीक है, नीचे से ऊपर जाने में बॉल को टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड का टाइम लगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या बोला है ज़रा ध्यान से देखिए बेटे, कि बॉल को जब ऊपर हमने फेंका तो मैक्सिमम हाइट उसने कितनी अटेन की। ओके, बॉल जब ग्राउंड से नीचे से ऊपर गई तो हमने बोला कि ए पॉइंट से गई थी और बी पॉइंट पे पहुंच गई, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी हाइट पे गई, हाइट कितनी ली होगी उसने, ये आपको निकालना है। इट मीन्स आपको एच फाइंड आउट करना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन वही रहेगा बेटा, क्योंकि चीज़ उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो आपको चीज़ें माइनस में, क्योंकि जी जो है वो माइनस में ही रहेगा, साइन कन्वेंशन आपका सेम वही रहेगा। ठीक है, सो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें दी हैं वो हम लिख लेते हैं। जैसे हमें यू दे रखा है, तो यू इज़ गिवन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी इज़ गिवन -10 मीटर, सॉरी यू इज़ 20 मीटर पर सेकेंड एंड जी इज़ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटे कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? देखो, इक्वेशन मैंने पीछे बताई थी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। तो इस इक्वेशन में तो कहीं g है ही नहीं। मैंने क्या बताया, जो चीज़ आपको पहले फाइंड आउट करनी है पहले उसको देख लीजिए कि वो उस फॉर्मूला में है या नहीं है। इस फॉर्मूला में है ही नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लेंगे। अब बचे आपके पास 2 फॉर्मूला। एक है आपका h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक है आपका v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2gh। आप इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये स्क्वायर वाला सिस्टम रह गया, हम जनरली, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है, वैसे आपकी चॉइस है, आप कोई भी यूज़ कर लीजिए। ये थर्ड है और ये सेकंड है, ये वाली सेकंड है, ये थर्ड है, तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने टाइम निकाल लिया है, तो जो टाइम हमने निकाला है हम उसका यूज़ करके इक्वेशन लगाएंगे। वैसे आप कोई भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आप करके देखिएगा क्या आपका सेम निकलता है आंसर और नहीं। सो बाय यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट द ऑल वैल्यूज, लाइक इसमें क्या है, सीधा सीधा एच निकालने को भी दे रखा है, सीधा सीधा एच निकालने को दे रखा है, तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे। सो लुक हेयर, u इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड, u एंड t बोथ आर इन मल्टीप्लीकेशन, t इज गिवन एज 2 सेकेंड। हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट पर जाने में उसने कितना टाइम लिया? 2 सेकेंड लिया, जाने में लिया, हाइट अटेन करने में लिया, तो हम यही टाइम लेंगे, प्लस हाफ, g कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज 2 सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया ये 40, प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, इंटू -10 की जगह -10, और 2 को जब 2 से, क्योंकि स्क्वायर है ये इसका, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4। अब आगे आ जाते हैं आगे। सो h इज इक्वल्स टू 40। अब देखिए बेटा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ही कट गए, तो आपका आंसर क्या आया? प्लस माइनस हो गया माइनस, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। ये देखिए यहाँ से ये वाला प्लस और ये वाला माइनस हो गया माइनस, और इंटू 2। ना फर्दर 40 माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 20, एंड 40 में से 20 को माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 20। तो हाइट ए से बी हाइट पर जाने में, इट मीन्स ये हाइट थी, ये बॉल को फेंका गया, तो ए से बी तक पहुंचने में कितनी हाइट उसने कवर की? 20 मीटर की हाइट उसने कवर की बॉल ने। दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हैंड्स ऑफ द थ्रोअर फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट, वापस आने में, इट मीन्स
जो बॉल थी उसको वापस आने में ये ऊपर गई, है ना, ऊपर जाने में उसको 2 सेकेंड लगे, वापस आने में कितना टाइम लगेगा उसको? तो बेटा जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम आने में लगा। भाई उसमें बीच में वो ऐसे कोई लहराती हुई थोड़ी गई थी, या आते वक्त वो जैसे गई बिल्कुल वैसे ही आई है, आते वक्त वो लहराती हुई आई है। जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से आपने फेंका, तो जो टाइम लगा वो वही टाइम उसको वापस आने में लगेगा। ओके, सो द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट is equals to time taken to return from the highest point to the hands of the thrower. So both are 2 second, जाने में भी 2 second और आने में भी 2 second. Okay, and the fourth question is the total time of journey. टोटल भाई जाने में कितना लगा 2, आने में कितना लगा 2, सो टोटल कितना हो गया 4 सेकेंड। सो बॉल को नीचे से ऊपर गई और ऊपर से वापस नीचे आ गई, तो टोटल उसको 4 सेकेंड लगे वापस आने में। इज इट क्लियर? दिस इज अ चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीटेड। ट्राई टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक। ओके, इसको नोटबुक में लिखना भी है और इसको सॉल्व कीजिए आप अपनी नोटबुक में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम जो है बेटा ऊपर से नीचे दोनों, जितना ऊपर गया ना उतना ही वापस नीचे आने में लगेगा टाइम। अगर ऊपर जाने में उसको टी टाइम लगा है तो नीचे आने में भी टी टाइम लगेगा। अगर ऊपर जाने में 2 सेकेंड्स लगे ना, नीचे आने में भी उसको कितने सेकेंड लगेंगे? 2 सेकेंड लगेंगे, अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल ना आए। ठीक है, बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे गई थी बिल्कुल वैसे ही सीधी आ जाए। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर. Calculate the velocity with which the object was thrown upward and the time taken by the object to reach the highest point. Okay? It means बेटे आपको ये क्वेश्चन पहले तो आप बहुत अच्छे से पढ़ो, फिर मैं 2 क्वेश्चन है एक साथ पूछे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप पहले एक क्वेश्चन को ही उठाइए, ऐसे मत देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, पहले एक ही क्वेश्चन को उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व इट। So, an object is thrown vertically upward. जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली हमने ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट जो है वो हमने वर्टिकली ऊपर फेंका। सेम वही, तो ए पॉइंट से फेंका होगा हमने और वो कहाँ पहुँच गया? बी पॉइंट पे पहुँच गया। ये हम अज्यूम करके चलते हैं कि ए से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, जैसे मान लीजिए वो बॉल थी, उस बॉल को ही फेंक दिया हमने। ठीक है, तो या फिर जैसे वो साउथ की गाड़ियाँ होती है ना, वो उछलती हैं, तो वो ग्राउंड से ही तो उछलती हैं ऊपर, जैसे जैसे हीरो की एंट्री होती है गाड़ियाँ उछल जाती हैं, तो बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए साउथ की कोई गाड़ी है, साउथ मूवी की, और वो यहाँ से उसका जैसे हीरो की गाड़ी उससे टकराई, तो ए से वो उछली और बी पे पहुँच गई, बी से वापस ए पे भी आएगी, पर अभी इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए कि वो वहीं रुक गई, ए से गई और बी पे रुक गई। अब आगे देखिए कैलकुलेट क्या करना है आपको। द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड, वो वेलोसिटी निकालनी है जिससे वो ऊपर गई। मान लीजिए वो गाड़ी थी ना, वो विलन की गाड़ी थी, वो जो मोटे मोटे गुंडे होते हैं मूवी के अंदर, साउथ की मूवी में, किसी की गाड़ी उछली, तो जो वो उछली ऊपर, तो किस वेलोसिटी से बी पर पहुंची वो आपको निकालनी है। तो जिस वेलोसिटी से ऊपर गई वो क्या होता है? u, और फाइनल पोजीशन पे पहुंच गई वो होता है v। तो किस वेलोसिटी से ऊपर गई ये आपको निकालना है, किस वेलोसिटी से वो ऊपर गई, किस वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया। यू हैव टू फाइंड आउट u, एंड यू नो इन अपवर्ड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन ऑलवेज v इज 0 and you have to take acceleration due to gravity in minus with minus sign. ठीक है, so the given entities are h is 10 मीटर, हाइट जो है वो कितनी है? 10 मीटर है, दे रखी है कि 10 मीटर की हाइट पे पहुंच गई थी वो। ठीक है, जो ऐसे गई ना ए से बी पे, तो ये टोटल हाइट उसने कितनी कवर की? 10 मीटर कवर की। v जो है आपको पता है 0 होगा, इस यहाँ पे जो g है वो दे नहीं रखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। साइन के कैसा हो जाएगा इसका? माइनस, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में गया है। आपको u निकालना है और सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग t निकालना है। सेकंड क्वेश्चन एक बार छोड़ देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है? u निकालना है। अब देखो बेटे, यहाँ जो है आपको h दिया है, v दिया है,
g दिया है और u निकालना है। तो कोई ऐसी इक्वेशन हो मोशन की जिसमें h भी हो, v भी हो, u भी हो और g भी हो, जिससे हम u निकाल लें। जैसे इक्वेशन फर्स्ट लिख के देखिए, आप सारी इक्वेशंस लिखेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यहाँ से u तो निकल सकता है लेकिन हमारे पास t नहीं है। जब t नहीं है तो u भी नहीं है, t भी नहीं है, एक साथ दो चीज़ें कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगेगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। भाई h हमारे पास है, u हमें निकालना है, पर t नहीं है ना हमारे पास, ना u ना t, और दोनों ही तो निकालने हैं। सेकंड इक्वेशन में t भी निकालना है, तो दो चीज़ें कैसे निकालेंगे? इसलिए सेकंड इक्वेशन भी नहीं लगेगी। अब इक्वेशन नंबर थर्ड आती है हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v है हमारे पास, u हमें फाइंड आउट करना है, g भी है, h भी है, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ हम यूज़ करेंगे टू फाइंड u, to find initial velocity. Okay, so according to the third equation of motion, v square is equals to u square plus 2gh. here v is 0, so 0 का स्क्वायर कर देंगे। u आपको निकालना है तो u की जगह u ही रखेंगे। 2 इंटू जी इंटू एच है, तो 2 इंटू जी की वैल्यू है -9.8 और h की वैल्यू है 10। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर प्लस 2, ये हम जो है इनकी जो यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो यूनिट हटा देंगे, तो -9.8 इंटू 10। अब देखो बेटे, 9.8 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 980 आ जाएगा, 980, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 98। 98 को जब आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 196। ओके, अब 196 जो है बेटे, 196 जो है यहाँ माइनस का है, अगर हम 0 की साइड ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 196 यू स्क्वायर, या चाहे आप इसको u को इधर ले आइए, बात एक ही है। ठीक है, तो u स्क्वायर, यहाँ का ये जो स्क्वायर हटाएंगे, u का जब स्क्वायर हटाएंगे तो 196 जो है अंडर रूट आ जाएगा। 196 का जब रूट आप हटाएंगे तो 14 का रूट होता है ना, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 196 आते हैं। रूट हटाने आपको आते हैं, 9th क्लास में हो गए हो। तो जो u है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो कितनी हो गई? 14 मीटर पर सेकेंड। 14 मीटर पर सेकेंड जो है u हो गया है इसका। ओके, कितना हो गया? 14 मीटर पर सेकेंड जो है इसका u हो गया है। क्लियर? सॉल्व कीजिए इसको। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम t। सो टाइम t के लिए बेटे सेम वही चीज़ है। टाइम t के लिए आप क्या करेंगे? इक्वेशंस देखिए कौन कौन सी। तो यहाँ हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ लेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। v इज़ 0, u इज़ 14, अभी अभी हमने निकाला है 14, g इज़ -9.8 एंड t यू हैव टू फाइंड आउट। सो आगे इसको सॉल्व करेंगे। 0 इज इक्वल्स टू 14 प्लस 98t, और पूरे के पूरे 98 को अगर हम उठा के 0 की तरफ ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? 9.8, t इज इक्वल्स टू 14, t हमने यहीं रख लिया, 14 के नीचे ले गए 9.8, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा, ये 2 से कट जाएगा, आप इसको काटिए, आंसर कितना आएगा? 1.43 सेकेंड। काटना आता ना 2 से, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, 2 9 जा 15, तो ऐसे जो है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और आंसर आपका कितना आएगा? 1.43